भाई क्या हाल है। आज हम दोबारा आ चुके हैं 15 मई के करंट अफेयर्स लेकर। तो आज भाई आखिरी दिन है, आज ही माइक आ जाएगा। तो होपफुली भाई उसके बाद अच्छी वॉइस रिकॉर्ड हो, अच्छी वॉइस में वीडियो बनाऊँ। एंड उसके बाद मैं काफ़ी अलग टॉपिक से वीडियो बनाऊँगा, जैसे कि सिलेबस एसएससी का, एंड 12th के बाद एसएससी कैसे शुरू करनी है या फिर यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी है, और भाई अदर एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ कवर करना। एंड ऑब्वियसली मतलब जीएस का भी भाई शुरू करने वाला हूँ मैं, तो ये सब चीज़ें भाई हैं। बाकी शुरू करते हैं भाई पहली न्यूज़ की तरफ से। तो इंडिया बैक ऑन ईयू अप्रूव लिस्ट ऑफ एक्वाकल्चर एक्सपोर्टर। अच्छा देखो, तो जो इंडिया था उसको पहले बैन कर दिया गया था एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर मतलब होता है भाई जो अपनी फिशेस होती हैं, ठीक है, ईल्स, ठीक है, क्लस्टेरियंस, ये क्या लिखा हुआ है भाई, क्रस्टेशियंस, ठीक है, रोज के मतलब भाई जो सी फूड जितनी भी चीज़ें होती हैं सी में जो पाई जाती है, फिशेस वगैरह, ठीक है, वो सब चीज़ों के लिए बैन कर दिया गया था इंडिया को। क्योंकि रीज़न जान लो, हमारे यहाँ पे ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग मिला था जो फिशेज थी हमारी, मतलब जो एक्सपोर्ट हुई थी उनमें। तो इस वजह से इंडिया को बैन करा गया था, लेकिन अब उनको दोबारा से अलाउ कर दिया गया है, रीअप्रूव कर दिया गया है इंडिया को, ठीक है। ये 3 सितंबर से अपना दोबारा शुरू कर सकते हैं एक्सपोर्ट वगैरह। बस इतना ही है इसमें इन्फॉर्मेशन। बाकी इन सितंबर यू इंडियन फिश, जो इन यू है इन्होंने इंडियन मतलब सॉरी 102 इंडियन फिशरीज़ को स्टैब्लिश करा है, ठीक है। ये मतलब ऐसे एक नॉर्मल फैक्ट है। बाकी बैन्स क्यों लगाए थे ये लिखा हुआ है। अच्छा इतना ही है और कुछ नहीं है। एक्वाकल्चर से अब आ ही गया एक्वाकल्चर, तो थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेते हैं। एक्वाकल्चर का मतलब होता है फार्मिंग ऑफ एक्वेटेरियन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड पैसीकल्चर का मतलब होता है ओनली फिश फार्मिंग, ठीक है। और मैरीकल्चर का मतलब होता है फार्मिंग इन सी वाटर। तो ये भाई फ़र्क है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, इंग्लिश में बाई चांस काम आ जाए। तो अगली भाई न्यूज़ एक्चुअली तो आज जो हिंदा हिंदू है उससे बहुत कम ही न्यूज़ आई है, मतलब एसएससी ओरिएंटेड बहुत कम न्यूज़ आई है। खाली 3 ही न्यूज़ हैं, जिसमें 2 तो स्पोर्ट्स की हैं। तो फिलहाल जो अजीत है, ठीक है, एशियन जो लिफ्टिंग चैंपियनशिप चली रही है तुमको पता है, तो ये अपनी गांधीनगर में चल रही है। तो ये याद कर लेना, ये गांधीनगर में हो रही है एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो अपने अजीत हैं, ठीक है, अजीत नारायणा, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को अचीव करा है। तो मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी इतना ही है, कौन सी कैटेगरी में करा है, ठीक है, इन बोथ क्लीन एंड जर्क ओवरऑल मैंने 71 कैटेगरी में करा है इन्होंने, तो ये ध्यान रख लेना। बाकी इंडिया पुगलिस्ट, ये क्या लिखा हुआ है इंडिया पुजलिस्ट विन 9 गोल्ड इन एशियन अंडर 15, यानी अंडर 15 का जो बॉक्सिंग कंपटीशन होगा, ठीक है, चैम्पियनशिप हो रही होगी एशियन वाली, तो उसमें इंडिया ने मतलब इंडियंस ने अपना 9 गोल्ड अचीव करे हैं। तो देख लेते हैं भाई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है। तो एशियन अंडर 19 चैम्पियनशिप कहाँ हो रही है, तो ये हो रही है अपनी उज़्बेकिस्तान में, ये तशकेंत के अंदर, ये ध्यान रख लेना। बाकी इंडिया ने कितने गोल्ड जीते हैं, मतलब मेडल कितने जीते, 27 मेडल जीते हैं, गोल्ड 9 है, सिल्वर 6, 12 ब्रॉन्ज। तो अच्छा यहाँ पे गर्ल्स के ज़्यादा हैं, तो ये हो सकता है फैक्ट आ जाए कि गर्ल्स के कितने थे, तो 7 गोल्ड थे गर्ल्स के, ठीक है, 2 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। ये देख लो उनके नाम है, नाम हालांकि मुझे नहीं लगता आएंगे। तो और बाकी अपना जो बॉयज़ हैं उनके 2 गोल्ड्स हैं, ठीक है, बाकी इतने सिल्वर्स हैं, और बाकी वो ब्रॉन्ज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है फिलहाल। तो मेनली याद कर लेना कि भाई गर्ल्स के 7 गोल्ड्स हैं, टोटल 9 गोल्ड्स हैं, 27 टोटल मेडल्स हैं। और उज़्बेकिस्तान में ये हुआ था तशकेंत के अंदर। बस इतना ही खाली, और कुछ नहीं है। तो भाई चलते हैं अपनी सूत्रों की तरफ से जो न्यूज़ें आती हैं। तो सूत्रों की न्यूज़ मतलब पहली न्यूज़ है, सऊदी अरेबिया इज़ सेट टू ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन 26 एज अ 26 मेंबर, यानी कि जो अपना बिग कैट अलायंस हो रहा है, ठीक है, कहाँ हो रहा है ये बता देना कमेंट में। तो इसका जो 26 मेंबर है वो बना है साउथ अरेबिया। अब ये क्यों बना है, क्योंकि चाइना है, उन्होंने मना कर दिया है ज्वाइन करने से, शायद इस वजह से। बाकी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वॉज लॉन्च बाय इंडिया टू प्रमोट ग्लोबल कॉर्पोरेशन फॉर बिग कैट कंजर्वेशन। बिग कैट मतलब जो अपनी ये वाली होती हैं चीता, लॉयन एंड टाइगर वगैरह जितनी भी इनकी प्रजाति होती है उनकी बात करी जा रही है। तो IBC है करंटली इंक्लूडेड 25 सिग्निफिकेंटली कंट्री एंड 5 ऑब्जर्वेशन नेशन, यानी कि अपना जो IBC होगा उसमें 25 सिग्नेचरी, यानी जिन्होंने सिग्नेचर कर रखा होगा वो कंट्रीज़ आएंगी, बाकी 5 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ आएंगी, ठीक है।
Alliance focuses on the conservation of 7 major cat species: tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma। तो ये है भाई अपने 7 मेजर कैट्स पर फोकस करेगी। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस, रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज शेयरिंग अमंग द मेंबर ऑफ नेशन। इंडिया लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट कॉमर्स 50 ईयर्स प्रोजेक्ट टाइगर। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये तो कवर कर ही चुका हूँ भाई बिग कैट अलायंस, तुम लोगों को बहुत पहले ही जब आया था तभी कवर कर दिया था। केविन वॉश वॉज कन्फर्म बाय यूएस सेनेट फॉर 14-year टर्म ऑफ द फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर। ठीक है, गवर्नर बनेंगे जो फेडरल रिजर्व बोर्ड है ऑफ गवर्नर्स, उनके क्या बनेंगे, ठीक है, चेयरपर्सन बनेंगे ये, जो फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनके चेयरपर्सन बनेंगे फिलहाल। तो उसके उन्होंने जो रिप्लेस करा है जोर्मो पोवेल को। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि ये न्यूज़ ही इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने अभी तक उसको कुछ खास पढ़ा नहीं था। तो चलते भाई नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो इंडिया लॉन्च था भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। ठीक है, न्यू दिल्ली 12 मई 2026 में लॉन्च करा था। क्या करा है, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल इंश्योरेंस देगा, कैपेसिटी ऑफ कितनी, यूएसडी 1 बिलियन। ठीक है, बैक बाय सोवरन गारंटी ऑफ यूएसडी 1.9 बिलियन। यानी कि बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो टोटल इंश्योरेंस कैपेसिटी है वो इतनी है। ठीक है, उसके बाद जो क्या कहते हैं बैक बाय सोवरन गारंटी है वो है अपनी यूएसडी 1.4 बिलियन, यानी कि बेसिकली तुम्हारा 1.5 बिलियन का जो इंश्योरेंस है वो दिया जाएगा। और यूएसडी में क्यों है, क्योंकि भाई तुम्हारी ये मरीन टाइम की बात है, मरीन टाइम की जितनी भी मतलब चीज़ें जो वहाँ पे जाता है, सामान वगैरह जाता है, ठीक है, मतलब शिप्स वगैरह से, वो डॉलर्स के अंदर ही एक्सपोर्ट होता है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे यूएसडी के अंदर यहाँ पे इंश्योरेंस दी जा रही है, बाकी इतनी और कुछ नहीं है इसमें। स्कीम एम टू रिड्यूस इंडिया डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन मैरीटाइम इंश्योरेंस। जो फॉरेन जो इंश्योरेंस होती हैं उन पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाए इसीलिए करा जा रहा है। बाकी इंश्योर अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड ड्यूरिंग द जो पॉलिटिकल टेंशंस BPMI cover Indian flag vessels, Indian control ship vessels coming to that leaving India. Initiative was launched by Department of Finance Service। ये कर लेना कि कौन से डिपार्टमेंट ने करा था, फाइनेंस सर्विस, मिनिस्ट्री कौन सी है, फाइनेंस, बस इतना ही और कुछ नहीं है इसमें। तो स्टीफन कॉलेज, ठीक है, सेंट स्टीफन कॉलेज अपॉइंटेड प्रोफेसर सुसान एलियस एज अ फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल ऑन 12th में। तो एक कॉलेज है भाई, उन्होंने इनको वो करा है, अपॉइंट करा है, बाकी और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इस्टेब्लिश हुआ था 1818 में। तो वुमेन वर फर्स्ट ठीक छोड़, हालांकि फर्स्ट फीमेल प्रिंसिपल है तो इसलिए हो सकता है आ जाए, बट मुझे इतना लगता नहीं आएगा फिलहाल। तो ये कर लेना, सुसन इलियास इनका नाम है, बाकी और इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आगे की तरफ। तो अगली न्यूज़ है भाई अपनी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ से, जो थौलपट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पे लोकेटेड है ये व्यान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, व्यानन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, केरला के अंदर। और रिसेंटली गेन अटेंशन आफ्टर द वाइल्ड गौर अपने वो होते हैं बिजन्स होते हैं, ठीक है। तो वॉज कैप्चर्ड एंड रिलीज देयर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम। तो इस वजह से न्यूज़ में है फिलहाल, तो ये पढ़ लो कि ये सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है। और ये इज़ अ फॉर्म पार्ट ऑफ द लार्ज व्यानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो ये थौलपट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दूसरी लिखा नहीं है क्या, ये मुथंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिवाइडेड है। तो उसमें ये लार्जर पार्ट कवर करता है। उसके बाद ये अपना जो नीलगिरी बायोस्फीयर है उसका भी लार्जर पार्ट कवर करता है फिलहाल। तो थौलपट्टी वन ऑफ द 2 सेपरेट सेक्शंस, ये लिखा हुआ है, ठीक है, वन ऑफ द 2 सेपरेट सेक्शन ऑफ व्यानन सेंचुरी मुथंगा फ्रॉम द सदर्न सेक्शन। तो नॉर्थ सेक्शन नदर्न सेक्शन में आता है ये। तो ये चीज़ फिलहाल पढ़ लेना। बाकी सेंचुरी मेनली कंटेन टॉपिकल मॉइस्ट ड्राई डिसीडियस एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सब बातें हैं यहाँ पे, बाकी और कुछ नहीं है। तो अगली न्यूज़ है भाई अपनी, ठीक है, CII की तरफ से द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एनुअल समिट, जो कि होने वाली है न्यू दिल्ली के अंदर। द समिट हाईलाइटेड इंडियन इकोनॉमिक रेजिलियंस एम्ड
global geopolitics and economic challenges. India is expected to achieve record export of nearly USD 863 billion and continues to remain one of the fastest growing major economy. Discuss focused on Atmanirbhar Bharat expansion through free trade agreement and opportunities in emerging technologies such as आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब वगैरह लिखी हुई हैं। तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस तैयार कर लेना। समिट कहाँ होगी? न्यू दिल्ली में होगी, बस बात खत्म। तो अगले सूत्रों की न्यूज़ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लॉन्च द कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम एट भारत मंडपम में ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च होगा। ठीक है। द 8-year प्रोग्राम एम टू इंक्रीज द रूरल इनकम, स्ट्रेंथ द क्लाइमेट रेजिलेंट एंड प्रमोट सस्टेनेबल लाइवलीहुड। बाकी अलाइंग विद द विकसित भारत 2047 की जो विकसित भारत की जो विज़न है उससे लिंक है ये। द रूरल कम्युनिटी एंड स्ट्रेंथनिंग द नॉलेज सिस्टम, ये सब है। द प्रोग्राम एम्फसाइज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कॉर्पोरेटिव, रूरल फाइनेंस, डिजिटल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलियंस, वैल्यू चेंज, ये सब बातें हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है। भारत मंडपम में होगा, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में है, तो वहाँ पे आइए। फिलहाल मेज बिकम द इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एथेनॉल फीड स्टॉक्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ एथेनॉल सप्लाई ईयर। तो जो अपना जो मेज़ है, ठीक है, वो लार्जेस्ट एथेनॉल फीड स्टॉक्स बन गया है। फीड स्टॉक का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे जो मेज़ है उससे एथेनॉल बनाया जाएगा, उस चीज़ की बात हो रही है। तो एथेनॉल फीड स्टॉक्स बन चुका है, जो मेज़ है वो लार्जेस्ट। उसके बाद इसमें सप्लाई चेन बेस्ड ऑन इथेनॉल प्रोडक्शन चीज़, ये सब डाटा वगैरह लिखा हुआ, इतना मतलब नहीं है। टोटल इथेनॉल सप्लाई क्रॉस इतने लीटर, उससे मतलब नहीं है। नवंबर टू अक्टूबर मेज़ रिक्वायर्ड लेस इंग्रेडिएंट, शुगर केन से हो सकता है, लेकिन शुगर केन से जो अपना मेज़ है वो लेस वाटर रिक्वायर्ड करता है। तो बस इतनी चीज़ है। बाकी सस्टेनेबल फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन एंड वाटर स्ट्रेस रेडिएशन। अच्छा, इंडियाज E20 प्रोग्राम एम टू अचीव 20% एथेनॉल ब्लेंड विद पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोल जो आता है उससे जो ब्लेंड करते हैं 20% एथेनॉल। तो E20 जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसके रिलेटेड आ जाता है ये। बाकी और कुछ इसमें है नहीं, बस इतना याद कर लेना कि जो मेज़ है वो इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एथेनॉल फीड स्टॉक है, बस। ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, ठीक है, ये अपना एनुअली ऑब्जर्व करा जाता है, 12 मई को होता है ये। ठीक है। इसकी थीम क्या रहती है? प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। द यूएन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड 12 मई एज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, लेगेसी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। ये बातें लिखी हैं फालतू, इसमें और कुछ नहीं है। अगली है भाई इंटरनेशनल नर्स डे। जो अपना नर्स डे होता है वो भी अपना 12 मई को होता है। ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटलेज, एक कोई पर्सन होंगे, ठीक है, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इसको सेलिब्रेट करा जाता है। इसकी थीम रहती है आर नर्सेस आर फ्यूचर एम्पावर्ड, नर्सेस सेव लाइफ्स। उसके बाद इंटरनेशनल नर्स डे इज़ फर्स्ट ऑफिशियली ऑब्जर्व बाय द नेशनल। ठीक है, इतना ही पढ़ो यार, बाकी नहीं पढ़ना है। लास्ट न्यूज़ अपनी आज, वैसे न्यूज़ की थोड़ी सी कमी है थोड़ी, मतलब यही होता है भाई, किसी दिन 42 मिनट की वीडियो बन जाती है, किसी दिन भाई 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाती है वीडियो। ये पता नहीं कितनी देर तक बनेगी। फिलहाल तो आर मुकुंदन, ठीक है, ये अपने मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं एंड CEO भी बन चुके हैं टाटा केमिकल लिमिटेड का। इतना ही भाई, और कुछ मत पढ़ना इससे रिलेटेड। ठीक है, पढ़ लो, नाम पढ़ लो खाली, बाई चांस अगर आ जाता है, वैसे मुझे लगता नहीं प्राइवेट कंपनी किसी का आएगा, बट ठीक है चलो। तो अपने अगले सेक्शन पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, हम जो कंट्रीज आती हैं फॉरेन पेज पे द हिंदू की, उसके बारे में कुछ कुछ कवर करते हैं, तो वो चीज़ है। तो अपनी सबसे पहले लातविया। तो लातविया का जो कैपिटल है वो रीगा है, यूरो इनकी करेंसी है। मेजर रिवर इनकी दोगावा रिवर है, दुआगावा रिवर, एंड मेजर लेक इनकी लेक लुबान्स है। बाकी नोन एज लैंड ऑफ ब्लू लेक्स, लैंड ऑफ ब्लू लेक्स बोला जाता है इनको। फिलीपींस, ठीक है, मानीला इनकी जो कैपिटल है, एंड करेंसी है इनकी फिलीपींस पेसो। मेजर रिवर है इनकी कगायान रिवर, एंड मेजर लेक है इनकी लागूना डिबे, एंड नोन एज द पर्ल ऑफ ओरिएंट सीज। ठीक है। और लेबनान, ठीक है, लेबनान की कैपिटल है बीरूट, एंड करेंसी है लेबनीज पाउंड, एंड मेजर रिवर है लातीनी रिवर, मेजर लेक है लेक कोरान, और नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडल ईस्ट। ओके। क्यूबा, ठीक है, हवाना 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 इनकी कैपिटल है। ठीक है, क्यूबन पैसो इनकी वो है
करेंसी तो मेजर रिवर, ठीक है, कैटो रिवर एंड मेजर लेक इनकी लुआगाना डी लेचे एंड नोन एज द पर्ल ऑफ एंटाइल्स। ओके, अच्छा पर्ल ऑफ इंडियन ओशन किसको कहते हैं, कमेंट करो। कैपिटल मॉस्को जो रशिया है, ये सब अपनी जो आती ही रहती हैं करेंसी, तो ये तो रूबल, अपनी वोल्गा रिवर, मेजर लेक, बैकाल, ठीक है, नोन एज द लैंड ऑफ तसलर, ठीक है, लैंड ऑफ जार, ठीक, तसलर पढ़ रहा हूँ मैं। इसराइल कैपिटल इनकी जेरूसलामिया, जेरूसलम, करेंसी इनकी इजरायली न्यू शिकल एंड मेजर रिवर इनकी जॉर्डन रिवर, मेजर लेक इनकी डेड सी नोन एज द होली लैंड। बस उसके बाद अपना कैपिटल ईरान है तेहरान, करेंसी ईरानियन रियाल, मेजर रिवर है इनकी कारोन रिवर और लेक है इनकी लेक ऑफ उर्मिया, ठीक है, नोन एज द लैंड ऑफ आर्यंस। यूनाइटेड किंगडम अपना कैपिटल है लंदन, करेंसी इनकी पाउंड सेटरिंग, मेजर रिवर इनकी रिवर सेवरन एंड मेजर लेक है इनकी लोचनेस और अपनी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था बस इस वजह से। तो भाई आज की न्यूज़ इतनी ही है, तो मिलते हैं भाई अपनी कल की वीडियो में। फिलहाल आज थोड़ी सी कम न्यूज़ है, कल हो सकता है ज़्यादा न्यूज़ हो, और कल से हम माइक से पढ़ाई करेंगे तो कल आवाज़ अच्छी आएगी यार। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, टाटा बाय बाय।